नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने नलकूप निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। बरौड़ विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने रविवार को कस्बे में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले विधायक ने पुलिस थाने के पीछे अपने पिछले कार्यकाल में स्वीकृत हुए नलकूप निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। विधायक का कहना है कि मेरे पिछले कार्यकाल में जो विकास का बजट पास करवाया था, ये लोकार्पण उसी बजट के मार्फत किया गया है। डॉक्टर यादव ने कहा कि बरौड़ में विकास की और जन कल्याण के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। बरौड़ अब हर दिन बेहतर बदलेगा। डबल इंजन की सरकार आने के ये शुभ प्रतिफल है कि अब जनता को बदलाव दिखेगा। 1 साल बाद बरौड़ में पानी की कमी नहीं आएगी। ये जो सबसे बड़ी खुशी हुई, 5 साल पहले जो मैंने यहाँ के लिए 24 करोड़ रुपए मंजूर कराए थे, दुख तो इस बात का है कि वो आज तक नहीं लग पाए। खुशी इस बात की कि वो मेरे ही पैसों का, मेरे ही हाथ से आज श्री गणेश का, और निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान होगा। जो पैसे डंप पड़े थे, हमारे टाइम पे दिए हुए थे, हम लोग खुद के लगवाएंगे, काम करें। नहर योजना का जिक्र किया डॉक्टर साहब, कितनी उम्मीद रखते हैं, कब तक ये काम? 100% नहर हमारी मंजूर होगी, लेकिन आपको खुल के बता दूं, उसके लिए मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी मजबूती के साथ, जिससे बरौड़ भी उसमें जुड़वाया जाए। अलवर जुड़ा हुआ है, अलवर तक है वो। डॉक्टर साहब, तो जिस तरह 24 करोड़ रुपए आपके अधिकारियों ने रोक के रखे, क्या काट रहा है, अब तक क्यों नहीं लगाए अधिकारियों ने? अब ये मैं मालूम करूंगा नगर पालिका की जिस दिन बैठक होगी, उस दिन उनसे सारा हिसाब किताब किया जाएगा और निश्चित रूप से इस बात की सरकार से भी बात की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश। डॉक्टर साहब, बरौड़ के बहुत से वार्डों में पेयजल संकट इतना गहरा है कि टैंकरों से सप्लाई की जाती है, उनके लिए आप क्या योजना बनाएंगे आगामी? सर, मैं तो इतना वादा कर सकता हूँ, 1 साल के बाद आपको पानी की समस्या नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब, चुनाव के दौरान हमने आपसे एक सवाल किया था, आपने कहा था कि चेयरमैन सीताराम यादव मेरे भाई है, मेरी मदद कर रहे हैं, क्या आज वो देखने को मिल रहा है? पार्टी ये बलजीत जी के साथ थे, मैं भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रहा था, तो चुनाव का मतलब तो ये होता है कि भाईपना खत्म थोड़ी जाएगा। परिवार है, हम एक ही परिवार के हैं सारे। मैं सातोरिया गोद से हूँ, मेरा निकास बरौड़ से है, ओरिजिनली बरौड़ के रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे बाप दादा एक ही रहे होंगे, इसलिए परिवार तो परिवार होता है। आजाद इसमें कोई का क्वेश्चन आपका जमा नहीं। तो भविष्य की राजनीति में कुछ अलग देखने को मिलेगा? हम सब एक है विकास के मामले में, कतई अलग नहीं। जब चुनाव आएंगे तब सब फ्री है। अभी तो 5 साल पड़े चुनाव की, कोई आदि चुनाव थोड़ी है, पता नहीं। डॉक्टर साहब, आपने अभी ओम जी का नाम लेकर के एक सदी हुई बात की कि इनको साथ लेकर के काम करना है, क्या मानेंगे आपकी ओम जी के साथ गलत हुआ था? ओम जी के साथ जाती हुई थी। चेयरमैन साहब ने खुद ने भी कहा कि उनके वार्ड को मैं पैसा नहीं दे पाया था, लेकिन अब आगे उसकी पूर्ति करेंगे। क्योंकि आपस में कभी तकरार होती है तो निश्चित रूप से थोड़ा हो जाता है, उसके मैं पूर्ति कर दूंगा। नलकूप निर्माण कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद बरौड़ विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बरौड़ में अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद की ओर से आयोजित पौष बड़ा महोत्सव में सम्मिलित हुए। सर्वप्रथम भगवान परशुराम जी के चित्र के समक्ष धूप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तत्पश्चात प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सुनील शर्मा, बरौड़ प्रभारी महेंद्र शर्मा, उमेश शर्मा, कमल नयन शर्मा आदि सहित काफी संख्या में विप्र बंधु मौजूद रहे। देखिए डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने क्या कहा। विप्र समाज की जो ऑल इंडिया के अध्यक्ष जी बैठे, इनकी कार्यकारिणी के सभी साथी और सदस्यगण, हमेशा आपका मुझ पर तो कृपा बनी रही है। तो ये समाज एक ऐसा समाज है कि इसमें आकर के मन के अंदर प्रेरणा मिलती है कि आपसे जो सीखने को मिल सकता है वो कोई और से नहीं मिल सकता। जब जब विप्र समाज देश के अंदर ताकत में रहा है, तब तब देश मजबूती से आगे बढ़ा है। और यही एक ऐसा समाज है जो सबको साथ लेके चलने की क्षमता रखता है। बाकी और किसी में ये दम नहीं है। मैंने तो किसी एक बड़े आदमी से ही सुना था कि पहला समाज है जो सम्मान को सहना भी जानता है, अपमान को पीना भी जानता है। और आपका जो प्रेरणा है
को आज कुछ भी कहे, अपन किसी भी उसमें रहे, किसी भी दिशा में रहे, पर आपके समाज का एक एक वर्ड समाज को दिशा देता है, शिक्षा देता है, ज्ञान देता है। हमेशा हमारे मन के अंदर आपके प्रति एक श्रद्धा रहती है कि जो विप्र समाज के व्यक्ति ने कहा है, जो पंडित जी ने कहा है, वो बिल्कुल सत्य कहा है। तो आपसे बहुत कुछ समाज को मिलता है, देश को मिलता है। देश के अंदर आज तो कोई कुछ भी कहे, और देश के अंदर जो कुर्बानियां दी हैं, अगर सही इतिहास पढ़ा जाए तो शायद विप्र समाज से ज्यादा देश को बचाने के लिए किसी भी समाज ने इतनी कुर्बानियां नहीं दी है। और आज के दिन तो आप सबको भी भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी शुक्र अदा करना चाहिए कि बिल्कुल एकदम नौजवान जो पहली बार में चुन के आया उसको पूरे प्रदेश की बागडोर दी है। तो निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा कि और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। अब मैं 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे पता नहीं है, अभी मुझे ज्ञान नहीं है मेरे कोटे के बारे में, पर अगर मेरे कोटे से, क्योंकि अंबेडकर की मूर्ति तो रख सकती है, बाकी भगवान परशुराम जी के बारे में मुझको पता नहीं है। हमारी अगर उसके अंदर हुआ, ये पहले बात सुनने की है, पर उसको पकड़ मत लेना कि कहीं मैं कहूँ और कोई चीज कानून में ना हो तो बुरा लगे। तो आप अपने मन मर्जी की बढ़िया से बढ़िया मूर्ति जहाँ लगवाना चाहते हो, मेरे कोटे से मैं पैसा मंजूर कर दूंगा, बशर्ते कि वो लगने चाहिए, वो कानूनन अड़चन नहीं आनी चाहिए। और अगर परशुराम भवन भी बन सकता है, वो पैसे भी लग सकते हैं, तो उसके लिए भी मुझे पैसा देने में कोई एतराज नहीं है। मैं मूर्ति के लिए जगह आपकी होगी, जगह सरकार नहीं देती है। मुझे नहीं पता, अगर मेरा एक भी पैसा लग सकता है तो मैं विप्र समाज के लिए, भगवान परशुराम जी की मूर्ति के लिए, चाहे 5 लाख लगे, 10 लाख लगे, मैं रुपए देने के लिए तैयार रहूंगा। और जो आप कश्मीर की कन्याओं की शादी की बात कह रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी, केशव जी से प्रेरणा मिलती है कि यंग डायनेमिक पर्सनालिटी है। अगर जब भी आप इस तरह का कोई आयोजन करो तो उसके अंदर मैं भी अपनी तरफ से, वो तो खुद की तरफ से सहयोग करूंगा। जब आप ऐसा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी उसमें शामिल करें। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कस्बे के अंबेडकर भवन मोहल्ला जैतपुरा में धानका समाज की ओर से आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह में शामिल हुए। समारोह में धानका समाज ने अपने प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को, जिन्होंने 10वीं 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं में अच्छे अंकों से सफलता पाई है, उन्हें सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। सरकारी नौकरी में चयनित हुए लोगों को भी सम्मानित किया गया। डॉक्टर यादव ने इस तरह के कार्यक्रमों को, जो समाज में मेहनत और लगन को रेखांकित और सम्मानित करते हैं, आयोजित करने के लिए धानका समाज का धन्यवाद किया। इन कार्यक्रमों में डॉक्टर यादव के साथ भाजपा नेता मोहित यादव, एडवोकेट बस्तीराम यादव, पूर्व चेयरमैन जले सिंह यादव, नपा सभापति सीताराम यादव, जिला उपाध्यक्ष कमल यादव, मंडल अध्यक्ष बराड़ संजय मीर, राम नरेश यादव आदि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे।